क्षेत्र को निर्माण देता हूँ, क्षेत्र को विकास देता हूँ। और इस चुनौती भरे शब्दों में कह रहा हूँ, मथुरा में 5 एमएलए हैं। 5 एमएलए में सड़कों के निर्माण में, बिजली के काम कराने में, यमुना के पुलों के निर्माण में, स्टेडियम बनाने में, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बनाने में और आजकल जल निगम की टंकियों के निर्माण करने में अगर मैं नंबर 2 होऊंगा तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं हर चीज को टक्कर मान के चलूंगा। टक्कर इन दिस सेंस की मल्लन को मल्ल घनेरे और घर ना आए बाहर। ये बात मैं नहीं कह सकता मैं तुमको ये दे दूंगा, ये दे दूंगा, लेकिन मैं एक बात कह सकता हूँ, हर संकट की घड़ी में मैं साथ रहा हूँ। इस समाजों को मत बांटो जातवाद में, मत बांटो धर्मवाद में, मत बांटो क्षेत्रवाद में, मत बांटो गोत्रवाद में, मत बांटो संकीर्णतावाद में। अगर तुम्हारा चैन नहीं पड़ता है, बांटना आवश्यक है, तो केवल मानववाद और दानववाद में बांटो, किसी और बात नहीं करना। राधे राधे। 2022 का जो विधानसभा चुनाव है नज़दीक है और मैं समय एक ऐसी शख्सियत के साथ मौजूद हूं जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। मेरे साथ में इस समय मौजूद हैं पंडित श्याम सुंदर शर्मा साहब। 2022 का जो चुनाव है और अपनी विधानसभा में एक अच्छी पकड़ रखते हैं और 8 बार के विधायक हैं। 9वीं बार तावेदारी ये करेंगे विधायक की। इनसे जान लेते हैं कि 2022 का जो चुनाव है उसे किस नज़रिए से विधायक जी देखते हैं। 2022 का चुनाव, वैसे तो प्रत्येक चुनाव चैलेंजिंग इलेक्शन होता है और मैं कोई बड़ी शख्सियत नहीं हूं, जैसा कि आप कह रहे हैं। मेरी जिंदगी में कभी मैंने वोट की सौदागिरी नहीं की है, नहीं आज कर रहा हूं, न कल करूंगा। मैंने केवल सेवा की सौदागिरी की है और प्रतिक्षण प्रतिपल की है। विनम्रता, शालीनता मेरा आभूषण रहा है। दुनिया के मानचित्र पर नहीं होगा। एक चुनाव तो मैं लड़ा हूं बसपा से पिछला, उससे पहले मैंने जितने चुनाव लड़े हैं मैंने जनता जनार्दन की बैसाखी से बेहतर पार की है। इस देश का सत्यानाश करने वाली एक बिरादरी है और उस बिरादरी का नाम है नेताओं की बिरादरी। उन्होंने लोगों को जातिवाद में बांटा, लोगों को धर्मवाद में बांटा, लोगों को क्षेत्रवाद में बांटा, लोगों को गोत्रवाद में बांटा, लोगों को संकीर्णतावाद में बांटा। एंड आई एम प्राउड ऑफ माई कॉन्स्टिट्यूंसी, आई एम प्राउड ऑफ माई ब्रजभूमि कि मैंने जातिवाद, धर्मवाद, क्षेत्रवाद, गोत्रवाद, भाषावाद, संकीर्णतावाद सारी लक्ष्मण रेखाएं तोड़ी बिना पार्टी के भी। और इस पर मैं घमंड भी करता हूं। ये तो एक शोध का विषय है कि जहाँ पूरे उत्तर प्रदेश में जातिवाद, धर्मवाद की लहर होती है, ये इससे एक्सेप्शनल क्यों है? तो इसीलिए मैं कहता हूं कि मेरे यहाँ आज के दिन भी इस संकीर्णतावाद का कोई स्थान न था, न संकीर्णतावाद का स्थान है, जिसमें पार्टी भी शामिल है, पार्टियां भी शामिल हैं। तो लोग के ऊपर मैं समता न्योछावर करता हूँ, लोगों पर ममता न्योछावर करता हूँ, लोगों पर प्रेम न्योछावर करता हूँ, लोगों के ऊपर स्नेह न्योछावर करता हूँ, लोगों को भाव देता हूँ, लोगों को भावना देता हूँ, लोगों को दिल देता हूँ, क्षेत्र को संप्रभुता देता हूँ, क्षेत्र को रचना देता हूँ, क्षेत्र को निर्माण देता हूँ, क्षेत्र को विकास देता हूँ। और इस चुनौती भरे शब्दों में कह रहा हूँ, मथुरा में 5 एमएलए हैं। 5 एमएलए में सड़कों के निर्माण में, बिजली के काम कराने में, यमुना के पुलों के निर्माण में, स्टेडियम बनाने में, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बनाने में और आजकल जल निगम की टंकियों के निर्माण करने में अगर मैं नंबर 2 होऊंगा तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। विधायक जी, आप मथुरा के चाणक्य कहे जाते हैं
और ऐसा लोग मानते हैं कि राजनीति में आप जिस तरह से पकड़ बनाए हुए हैं वो मथुरा में कोई और नहीं। मैं विकास की अगर बात करूं तो काफ़ी आपके क्षेत्र में मैं जाके लोगों से मिला भी, उनकी राय भी ली, के लगभग आधा दर्जन के करीब मैं गांव में जाके घूमा भी। वहाँ लोगों की नाराज़गी विकास के नाम पर अभी भी देखने को मिल रही है। देखिए, ये मैं बात आपकी काट नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि लोगों ने जो मुझसे मांगा, जो सुझाव दिए, मैंने सर के बल स्वीकार किए। और राजा बलि का किस्सा सुना होगा तुमने, और भगवान ने उसकी परीक्षा ली थी बामन अंगुल के, और उन्होंने कह दिया कि 3 डग चाहिए। राजा बलि ने कह दिया तथास्तु। मैंने जिस जिस गांव में गया और जिसने जो मांगा, मैंने तथास्तु करके सारे नियम और कानून तोड़ करके मैंने लोगों की आज्ञा का पालन किया है। एंड आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड, वेरी मच सेटिस्फाइड। मैं 110% संतुष्ट हूँ। लोग संतुष्ट नहीं, मुझसे ये कमी रह गई, ये कमी रह गई। मैं 110% संतुष्ट हूँ। सारे लोगों को इकट्ठे करेंगे, मैं तुम्हें ले चलूँगा। अगर सार्वजनिक तौर पर कहूँगा कि मैंने कोई चीज़ ऐसी रह गई है जो आपने मांगी हो मैंने न दी हो, वो कहेंगे हाँ मेरी है। तो मैंने ये करने का प्रयास किया है। और फिर भूल चूक तो लेनी देनी किसी से भी हो सकती है, इंसान हूँ मैं। विधायक जी, क्या मान लिया जाए कि इस बार श्याम सुंदर शर्मा वर्सेस बीजेपी रहेगा? हमारे देखिए, वैसे तो बीजेपी, मैंने सुना है बीजेपी वाले कहते हैं कि हमारे लिए कहीं कोई टक्कर नहीं है। मैं हर चीज़ को टक्कर मान के चलता हूँ। टक्कर इन दिस सेंस कि मल्लन को मल्ल घनेरे और घर नाए बाहर बहुत तेरे। तो हर चीज़ को ये हल्के में लेना तो ये मेरी भूल होगी, मेरी त्रुटि होगी, मेरी गलती होगी। इसे मैं हल्के में नहीं लेता हूँ। लेकिन संघर्ष अपनी जगह है, सेवा अपनी जगह है, और मेरा ये मानना है कि सेवा किसी की बेकार नहीं जाती है। और मेरी आज तक गई नहीं, 9 बार इलेक्शन जीत ली मैंने, मेरे फादर 9 बार कंटिन्यूस। उत्तर प्रदेश में सबसे सीनियर मोस्ट एमएलए मैं हूँ। तो ये जीतना अपने आप में एक उदाहरण है। और मेरा एक भी वोट मुझसे घृणा नहीं करता है। हर आदमी चाहता है कि मैं एमएलए बन जाऊं, लेकिन उनसे ये कहा जाए कि तुम न बनो तब बताओ, तो फिर कहेंगे श्याम सुंदर शर्मा ही ठीक है। हर व्यक्ति की सेकंड चॉइस का नाम श्याम सुंदर शर्मा बना है। यही सफलता का एक कारण है। विधायक जी, जिस तरह से आप एक लंबे अंतराल की पारी खेल रहे हैं, 8 बार से आप विधायक हैं, लेकिन जो मूलभूत समस्याएं हैं जैसे कि फैक्ट्रीज़ हैं, लाइट है, सड़क है, उसको लेकर थोड़ा सा भी स्थानीय लोग हैं आपकी विधानसभा के, उनके मन में संकोच कहीं ना कहीं है। मैं आपसे प्रश्न कर सकता हूँ, और सार्वजनिक तौर पर जनता जनार्दन, एक सिंगल सड़क बताइए, एक सिंगल भी, जो जर्जरता को समाप्तिकरण की तरफ हमने कदम न बढ़ाए। सिंगल रोड, ऐसी बात कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं कह सकता। मैं कह रहा हूँ 3 रोड बची हैं केवल, रायपुर नौझील, बाजना मिठौली एंड नौझील नावली से इकू सामंतगढ़ी। 3 में से 2 टेंडर खुल चुके हैं, एक बाकी है, वो अंडर प्रोसेस में है। बाकी सब पे काम है। और मेरा ही क्षेत्र ऐसा है, हर गांव के अंदर जहाँ से सड़कें गुजरती हैं 100% सीमेंटेड रोड है। पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं और नहीं मिलेंगी। मैंने कीच मुक्त करने का प्रयास किया मैंने, और मैंने पूरा जनता जनार्दन को मैंने जो दिया है वो आज नहीं, फॉर फ्यूचर अविस्मरणीय रहेगा। जिस तरह से एक कह सकते हैं हम कि जो अब चुनाव आ रहा है और अलग अलग पार्टियां अलग अलग वादे कर रही हैं, कोई लैपटॉप देने की बात कर रहा है,
कोई स्मार्टफोन देने की बात कर रहा है, कोई 300 यूनिट फ्री बिजली देने की बात कर रहा है, कोई स्कूटी देने की बात कर रहा है। यानी जो पार्टियां हैं वो अलग अलग लोगों को वादे कर रही हैं और वो लुभाने का प्रयास कर रही हैं। उसे किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, मैं स्वयं में कुछ भी नहीं हूँ, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ। ये बात मैं नहीं कह सकता मैं तुमको ये दे दूंगा ये दे दूंगा, लेकिन मैं एक बात कह सकता हूँ, हर संकट की घड़ी में मैं साथ रहा हूँ। हमारे यहाँ लोगों ने बिजली भी जलाई, लेकिन मैंने एक FIR 25 साल नहीं होने दी। आज भी कह रहा हूँ मैं, ये 25 साल में बीजेपी की सरकार आई, राम राज्य, कोई भूखा न रहे, नंगा न रहे, प्यासा न रहे। ऐसी सरकार ने नल भी बंद कर दिए, चीनी भी बंद कर दी, मिट्टी का तेल भी बंद कर दिया, प्राइमरी स्कूल देना बंद कर दिया, जूनियर स्कूल देना बंद कर दिया, सारी चीज बंद की इन्होंने, और महंगाई की तरफ चरम सीमा पर चले गए। हर आदमी त्रसित है श्रीमान, हर आदमी। और जहाँ तक उसका प्रश्न करते हैं कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की, ये यमुना एक्सप्रेस वे बीजेपी ने बनाया था क्या? बहन कुमारी मायावती जी की देन है, जिसकी कीमत जो 2000 रुपया बीघा बिकती थी, आज जो करोड़ों रुपया बीघा हो गई। अगर ये न बना होता तो जेवर एयरपोर्ट कहाँ से आता, और ये न बना होता आज सारे इस पर चौकीदार से लेके गाड़ियों से लेके जो तो काम करते हैं लोग, हजारों लड़के काम करते हैं, तो एंटायर क्रेडिट गोज टू अस। हमने लोगों को लाइसेंस बनवा करके दिए हैं, वो नौकरी पे चढ़ गए, उस पर जो है उनकी गाड़ियां लगी हुई हैं उस पर जो है। तो आज ये बेरोजगारी की तरफ हमने कदम बढ़ाए, और बढ़ाने की बात है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हमारा सपना था और आज भी है। आज मथुरा में केवल 2 डिग्री कॉलेज हुआ करते थे, केवल 2। डिसीजन हैज बीन टेकन बाय अस। मैंने एक संक्रांत किया कि ब्रजवासियों, तुम्हारे भाई और बहन या मेरे भाई और बहन कोई भी मथुरा से बाहर पढ़ने नहीं जाएगा, बल्कि बाहर के लोग मथुरा पढ़ने आएंगे। ये मेरी लेखनी का कमाल है, किसी और की कमाल नहीं है मथुरा में। टोटल मथुरा की बात कर रहा हूँ मैं। एंटायर सब में मेरी मुक्त कंठ से आहुति देने का काम श्याम सुंदर शर्मा ने किया यहाँ, पूरा का पूरा। तो आज ये सारी चीज़ भी हमने की है यहाँ। तो यहाँ 4 स्टेडियम हैं, चारों मेरे हाथ से बने, मेरे लगे हुए देख लीजिए, जिनसे हजारों लड़के निकल के पुलिस में उनमें जाते हैं। ये किसकी देन है? यमुना के पुल 6 बने हुए हमारे क्षेत्र में, हर प्रतिदिन खुल जाता है। इतने हैं कहीं? यमुना का कटान रोकने के लिए कहीं आपको हिंदुस्तान में बता दीजिए, पूरी यमुना में कहीं भी हमने 8 जगह कटान रोका है यमुना का। लेकिन वर्तमान सरकार और उसमें नेता जो हैं वो विकास की बात करते हैं। एक्सप्रेसवे की अभी आपने बात कही कि एक्सप्रेसवे मायावती ने बनवाया था, लेकिन भाजपा कहती है कि भाई हमारे जो कार्यकाल है उसमें हमने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे दिया, जिसका मोदी प्रधानमंत्री हैं उन्होंने उद्घाटन किया था, और भी बहुत सारे वो कार्य अपने गिना रहे हैं। देखिए, ये इतना बड़ा मैं नेता नहीं हूँ, इतनी बड़ी जवाब मैं दे सकूँ, लेकिन मैं इतना ही कह सकता हूँ कि दिल्ली नोएडा आगरा एक्सप्रेस वे न बना होता तो दूसरी सिड्डी अखिलेश जी क्यों लिखते, और दूसरी सिड्डी लिखते प्लान वाज अप्रूव्ड बाय दी मायावती जी, पूर्वांचल वाला। उसको आगे बढ़ाने का काम 60% काम अखिलेश जी ने किया, प्लान शुरू किया उन्होंने, पूरा इस सरकार ने किया है। हर चीज़ की सृष्टि गुण दोषमयी है, हर चीज़ को नकारने की कोशिश मत करो, लेकिन शुरुआत देखिए, इनिशियली हैज़ बीन स्टार्टेड इन द रेजिम ऑफ द मायावती जी। बढ़ाने का काम किया, टेंडर फेंडर सब करके गए थे। और एक और मुझे बता दीजिए, अगर तुम्हारे पास जवाब हो तो, कि हिंदुस्तान में एक एक्सप्रेसवे ऐसा बता दीजिए जिसमें गवर्नमेंट का 1 रुपया खर्च नहीं हुआ हो, केवल यमुना एक्सप्रेसवे है। ये तो कोई भी आदमी बिना पढ़ा लिखा बना देगा 32,000 करोड़ रुपया खर्च करके। इसमें अकल की जरूरत नहीं है। अकल की जरूरत थी सिर्फ
तो यमुना एक्सप्रेस वे में लगाई गई, जो पीपीपी मॉडल पर बना। 1 रुपया स्टेट गवर्नमेंट का खर्च नहीं, 1 रुपया भी इसमें खर्च नहीं हुआ है। और इतना बड़ा प्रोजेक्ट, दुनिया का सबसे बेहतर एक्सप्रेस वे अगर आज भी कोई है तो वो यमुना एक्सप्रेस वे है। मैं 2 सवाल आपसे और चाहूँगा। पहला जो सवाल है मेरा, पूर्व में जो रैली हुई है और आपकी विधानसभा क्षेत्र में हुई हैं माट में, मुख्यमंत्री भी उस रैली में शामिल होने के लिए आए, बड़े कैबिनेट मंत्री भी उसमें शामिल हुए। तो क्या ये लगता है कि जो बची हुई सीट है माट विधानसभा की, क्या वो इस बार श्याम सुंदर जी उसको नकारेंगे या फिर जनता उनको दोबारा से 9वीं बार सत्ता में रखेगी? देखिए, ये जवाब मेरे पास नहीं है इसका, और ये जवाब केवल जनता जनार्दन के पास है, न उनके पास है न किसी और के पास है या ईश्वर के पास है। मैं आज छाती ठोक के कहूँ ये काम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर इतने ही थे मर्द के बच्चे, इतने ही थे, तो 200 करोड़ रुपए की घोषणा की उन्होंने, पत्थर लगाए, उसमें 1 रुपया माट का पत्थर बता दीजिए ना मुझे। अगर उन्हें लेनी थी माट की सीट तो 200 करोड़ माट में देते, 500 करोड़ देना चाहिए था माट में, 500 करोड़ दे देते तो मैं स्वयं छोड़ देता। मेरा मकसद एमएलए बनना नहीं है, वो क्षेत्र की जनता का विकास करना है। अगर 200 करोड़ में से 1 रुपया भी, 1 रुपया का इनॉग्रल माट विधानसभा क्षेत्र का हो, अब तुम हिंदुस्तान पाकिस्तान के निर्माण लगा दो, इससे तो कोई मतलब नहीं है। एक सिंगल पैसे का इनॉग्रल माट में करने के बाद आदरणीय योगी जी ने माट विधानसभा का नहीं किया है। तो मैं इस अवसर पर इतना ही कहना चाहता हूँ कि इसका निर्णय मैं नहीं कर सकता कि मैं जीतूंगा कि हारूंगा या क्या। इसका निर्णय केवल जनता जनार्दन कर सकती है। मेरा आखिरी सवाल रहेगा आपसे कि जिस तरह से वर्तमान सरकार है, सीएम योगी हुए या प्रधानमंत्री हुए, वो केवल जिस मंच से भाषण देते हैं उसमें केवल एक ही आलाप वो गाते हैं, एक ही आलाप बजाते हैं कि हमने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर दिया है, हमने अयोध्या का राम मंदिर दिया है। इस बार जो नज़र है चुनाव आने से पहले वो श्री कृष्ण जन्म स्थान पर है, शाही मस्जिद उससे सटी हुई है। तो क्या लगता है कि ये जो एजेंडा है वो चुनाव में आड़े आएगा? देखिए, मैं हर चीज़ आप ऐसा टिपिकल पूछते जा रहे हैं जिसका कोई औचित्य नहीं है। औचित्य इसलिए नहीं है, अयोध्या वाला प्रकरण डिसीजन हैज़ बीन टेकन बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, बीजेपी ने किया है। लेकिन वो तो आलाप नहीं, अब राग अलाप ना, मैं नहीं अलाप सकता ना। ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था जिसे पक्ष विपक्ष दोनों पक्षों ने कहा कि हम मानेंगे, मान गए। सुप्रीम कोर्ट अगर इसमें कर देगी तो उसे सब मानेंगे। लेकिन आज मैं कह रहा हूँ, फिर भी कह रहा हूँ, अगर मेरी आवाज़ में दम नहीं है और वोट के सौदागरों से आग्रह करूँगा कि समाजों को मत बांटो जातवाद में, मत बांटो धर्मवाद में, मत बांटो क्षेत्रवाद में, मत बांटो गोत्रवाद में, मत बांटो संकीर्णतावाद में। अगर तुम्हारा चैन नहीं पड़ता है, बांटना आवश्यक है, तो केवल मानववाद और दानववाद में बांटो, किसी और बात में मत बांटो। बिल्कुल, ये थे मेरे साथ में माट विधानसभा के 8 बार विधायक रह चुके पंडित श्याम सुंदर शर्मा साहब। इन्होंने जो सवाल हैं बड़ी सहजता से हर सवाल का जवाब दिया है और इस बार जो 9वीं बार ये तावेदारी विधायक पद की तैयारी में पूरी जोर शोर से हैं। अब आने वाला समय ये डिसाइड करेगा कि माट विधानसभा किसके हवाले में जाती है, पंडित श्याम सुंदर शर्मा साहब के हवाले में जाती है या फिर बीजेपी इस बार इस चुनाव में अपनी सत्ता को माट में रखती है। बीजेपी तो नंबर पे नहीं है, नमस्कार, निर्मल राजपूत, DK न्यूज़, मथुरा।